अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को बताती जाऊँ जो ये समझते हैं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं, उनके लिए मेरी दोस्त के चैनल में बहुत ही कमाल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो जाके वीडियो देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोग कौन से होते हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूंगी। आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से पाए जाते हैं, एक तो गरीब हो गए, दूसरे अमीर। और ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास है ना, सही बेड़ा इनका गरक होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर ही लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में ना आए रोज इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफरत भी ये दो ही लोग पाए जाते हैं, अमीर और गरीब। अमीर को काबिल नफरत इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसके पास अन्य पैसा होता है। गरीब काबिल रहम इस वजह से क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो लोगों को मद्देनजर रख कर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लासिया है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग इसको अमीर समझते हैं। ये मिडिल क्लास आखिर होता कौन है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर तो अमीरों वाली हर चीज मौजूद होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास तकरीबन बेहतर घर तो होता है लेकिन किराए का, गाड़ी तो होती है लेकिन 20 साल पुरानी, घर में एसी तो होता है लेकिन अमूमन चलता सिर्फ एयर कूलर ही है। कपड़े इनके साफ होते हैं लेकिन चलते कई सालों तक हैं। घर में यूपीएस तो पाया जाता है लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ आधा घंटा चल पाती है। इसके पास अच्छे वाला मोबाइल तो होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इनके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये लोग जब अपने बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं तो पहले तो अच्छी तरह बच्चों को तुन तना के खिला के लेके जाते हैं, फिर पार्क में जाया जाता है। इन लोगों के पास एटीएम कार्ड्स होता है लेकिन कभी 500 से ज्यादा निकलवाने की ना तो जरूरत इनको पेश आती है, ना ही इन्होंने कभी जहमत की है। ये लोग दिन रात ना कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरह के मंसूबे बनाते हैं कि जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। ये वो लोग होते हैं जिनकी ना गाड़ी सर्दियों में बड़ी कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाते हैं तो 6 अफराद सारी फैमिली सिर्फ 2 बर्गर भुगत के ना वापस आ जाती है। ये लोग अगर ये चीज जाहिर करना कि हमारे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगना शुरू कर देते हैं, और अगर ये ना बताए तो कोई इनको मुंह नहीं लगाता। ये लोग अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने के लिए कोशिश में पिसते रहते हैं। असल में ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी गुजारते होते हैं क्योंकि इनकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने और उनको भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की पाई जाती है क्योंकि ये किसी खाते में शुमार ही नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मजे में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है वो जाके एसी में सो जाता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। गरीबों की अक्सरियत को मेरे ख्याल से मिडिल क्लास ही पाल जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ खुदा भी इन बेचारे में पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी जिंदगी गरीब से भी बदतर गुजर जाती है, लेकिन अनार के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं है। आपने कभी लोअर एलिट क्लास या फिर अपर एलिट क्लास के टर्म्स नहीं सुनेंगे, लेकिन लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं सुना होगा। सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास जरूर आपने सुना होगा। लोअर मिडिल क्लास वाले वो होते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल होती है और अपर मिडिल क्लास वाले वो होते हैं जिनके पास 20 साल पुरानी गाड़ी होती है। नींदें इन दोनों की वैसे उड़ी होती हैं। ये लोग ना ईद ज़हाब कुर्बानी की इस्तेआत ना रखने के बावजूद किसी ऊंट या गाय में हिस्सा तो डाल लेते हैं, लेकिन इनकी सारी जिंदगी घर की फालतू लाइट्स ऑफ करने में और बिल कम करने के मंसूबे बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपए वाला कार्ड भी पूरी ना एहतियात से इस्तेमाल करते हैं कि मुक ना जाए, और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल दूं ना तो इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ, 2 मिस्ड कॉल दूं तो मतलब है मैं जरा लेट हूँ। ये वो लोग होते हैं जो कि एक दिन इस्त्री किए हुए कपड़े 2-2 दिन तक चलाते हैं। ये बेचारे कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें, लिहाजा बिजली का बिल अदा करें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूंकि पढ़ी लिखी होती है तो लिहाजा किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। इनके पास बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती, तो इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हुए ना खुद को आबदीदा हो जाते हैं। इनके घर काम करने वाली गरीब मासी चूंकि दीगर मुख्तलिफ घरों में काम करके आती है, इसलिए रमजान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन मिडिल क्लास ये बेचारे परेशान रहते हैं। अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाते हैं वो खत्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। ज़कात गरीबों को दी जाती है, भीख के पैसे भी कोई गरीब ले जाता है,
फितराना भी गरीब का ही नसीब बनता है, लेकिन गरीब ये सब लेकर कभी भी कोई काम करने के पे ना आमादा नहीं होता, क्योंकि इसने तय कर लिया होता है कि चूंकि वो गरीब है लिहाजा इस पे किसी किस्म की कोई मेहनत फर्ज नहीं होती और बाकी सबको चाहिए वो वैसे ही से मिलजुल कर पाल लें। लेकिन बेचारे मिडिल क्लास से क्या करेंगे, ना तो ज़कात मांगते, ना फितराना, ना भीखे, सिर्फ कुड़ते रहते हैं, सिसकते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो गाइस आप मुझे बताएं, आप लोअर मिडिल क्लास ही हैं, अपर मिडिल क्लास ही हैं, गरीब है या फिर अमीर है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, साथ में शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस तरह की मजीद मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।